आज की 10 बड़ी खबरें। भारत सरकार के पास इस समय अपने केंद्रीय भंडार में चावल का रिकॉर्ड स्टॉक मौजूद है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए तय बफर मानकों से कहीं अधिक है। इस भारी स्टॉक की वजह से अब नीति निर्माता यह विचार कर रहे हैं कि पारंपरिक पीडीएस और बल्क सप्लाई चैनलों के अलावा चावल को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाए। मजबूत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बड़े पैमाने पर हुई खरीद ने जहां सरकारी गोदामों पर दबाव बढ़ाया है, वहीं यह अतिरिक्त स्टॉक बाजार में सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को संतुलित करने का अवसर भी पैदा कर रहा है। सरकार के सामने अब चुनौती भंडारण लागत कम करने और इस सरप्लस का बेहतर उपयोग करने की है। वियतनाम के चावल निर्यातकों के लिए साल 2026 कई चुनौतियां लेकर आ रहा है। वर्ष 2025 में वियतनाम ने करीब 80 लाख टन चावल का निर्यात किया और वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी, लेकिन इसके बावजूद निर्यात से होने वाली कमाई में लगभग 28% की गिरावट दर्ज की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर सप्लाई अधिक होना और कीमतों में तेज गिरावट रही। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे प्रमुख आयातक देशों द्वारा आयात में कटौती से वियतनामी निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ। अब कंपनियां जोखिम कम करने और ज्यादा सतर्क रणनीति के साथ 2026 की तैयारी कर रही हैं। पंजाब और हरियाणा के धान किसानों के लिए एक नई आय का रास्ता खुलने जा रहा है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक इन राज्यों के किसान कार्बन क्रेडिट के जरिए कमाई करना शुरू कर देंगे। ग्रो इंडिगो द्वारा चलाए जा रहे पायलट प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट सीडिंग जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। प्रत्येक एकड़ खेती से लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज होगी और इन क्रेडिट्स की बिक्री से होने वाली आय का 75% हिस्सा सीधे किसानों को मिलेगा। इस पहल का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा व्यापारिक कदम उठाया है। ट्रंप ने डेनमार्क, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर 10% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे और चेतावनी दी गई है कि यदि जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो इन्हें बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच कूटनीतिक तनाव और गहरा गया है। अफ्रीकी देश गिनी अपने कपास क्षेत्र को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुट गया है। वर्षों की गिरावट के बाद सरकार अब राज्य नियंत्रित कपास कंपनी को मशीनरी और कृषि इनपुट उपलब्ध करा रही है। 2025-26 सीजन में कपास की खेती का रकबा बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही इजराइल की प्रिसीजन इरिगेशन कंपनी ने नेटाफिम के साथ तकनीकी सहयोग भी किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़े और खेती आधुनिक हो सके। सरकार का लक्ष्य दशकों पहले के उस दौर को वापस लाना है जब गिनी का कपास उत्पादन 1 लाख टन के करीब हुआ करता था। भारत में उर्वरक नीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एक ताजा पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि मिट्टी की सेहत सुधारने और फसलों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक कीमतों में सुधार बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में उर्वरकों की कीमतों को तर्कसंगत बनाने, किसानों को लक्षित सहायता देने और मिट्टी परीक्षण आधारित सटीक उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित पोषण न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि देश में कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद करेगा। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार ने गेहूं उत्पादों के निर्यात को आंशिक रूप से खोल दिया है। सरकार ने आटा, मैदा और सूजी जैसे गेहूं उत्पादों के कुल 5 लाख टन निर्यात की अनुमति दी है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश एक और रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद कर रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा सख्त शर्तों और लाइसेंस के तहत यह निर्यात किया जाएगा ताकि घरेलू आपूर्ति और कीमतों पर कोई असर न पड़े। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छी खबर सामने आई है। साल 2025 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात करीब 24% बढ़कर 63 लाख यूनिट से अधिक पहुंच गया है। पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स सभी सेगमेंट में मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग देखने को मिली है। SIAM के आंकड़ों के मुताबिक यूटिलिटी व्हीकल्स के निर्यात में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि मारुति सुजुकी ने निर्यात में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है।
ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका द्वारा टैरिफ की धमकी के बाद यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत कई यूरोपीय नेताओं ने इसे अस्वीकार्य बताया है। नेताओं ने साफ कहा है कि यूरोप किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा और डेनमार्क व ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में एकजुट होकर जवाब देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टकराव से ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में गंभीर दरार आ सकती है। बासमती चावल की जबरदस्त मांग ने पाकिस्तान को वैश्विक चावल बाजार में बड़ी छलांग दिलाई है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का चावल निर्यात महीने दर महीने 14% बढ़ा, जिसमें बासमती चावल की हिस्सेदारी 50% से भी अधिक रही। इसके चलते पाकिस्तान ने वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनने का स्थान हासिल कर लिया है। यूएई पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जबकि चीन, अफ्रीका और यूरोप के कई देश भी प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं।